हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कमेंट और आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 10 फिजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एबीटीए से सॉल्व करने वाला हूं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एबीटीए से सॉल्व कीजिए, तो एबीटीए से सॉल्व करवाने वाला हूं। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है 1.1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, यहाँ पर आई हो गया, ई होना चाहिए। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो नहीं है माने जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, H2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और हमारा CH4 हुआ यानी मीथेन हुआ, वाटर वेपर यानी H2O हुआ, CH4 H2O CO2 CFC, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेचर ऑफ PV वर्सेस P डायग्राम अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ फॉर्मूला विल बी। तो PV वर्सेस P डायग्राम तो कैसा होता है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस में हम लोग मान लेते हैं P लेते हैं, और वाई एक्सिस में अगर PV लेते हैं तो PV वर्सेस P डायग्राम कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं। द नेचर ऑफ ऑप्शन में देखते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू P एक्सिस, ये P एक्सिस होगा, तो यही ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मतलब क्या, H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट STP, ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी है 2 ग्राम, ऑप्शन सी है 8.9 ग्राम, ऑप्शन डी है 0.089 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0.089 ग्राम। अब ये क्यों होगा, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और जो है आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 लीटर गैस का जो है, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो है STP पर मास क्या होंगे, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर का जो मोल होता है, कितना होता है, यानी 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में कितना, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर, इतने वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस है यानी H2 गैस, तो H2 गैस का अगर जो है मोलिकुलर वेट निकाला जाए तो H2 हाइड्रोजन का मोलिकुलर 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है, तो 1 इंटू क्या होगा, 2 होगा, तो इक्वल हम लोग क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1 मोल में जो मोलिकुलर वेट होंगे वो 2 ग्राम होंगे। तो अब ये मोलिकुलर वेट समझिए, पहले मोल था, अब मोलिकुलर वेट। ठीक है, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल में कितना मोलिकुलर वेट होता है, 2 ग्राम। ओके, तो 2 ग्राम का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। हमको 1 लीटर में देखना, 1 लीटर में, तो 1 लीटर में अगर हम लोग रूल्स ऑफ 3 के हिसाब से देखें तो 1 लीटर में कम होगा ना ज़्यादा होगा, 1 लीटर 22.4 लीटर में 2 ग्राम होता है, तो 1 लीटर में कम होना ज़्यादा होगा, कम ग्राम होगा, तो कम बाई ज़्यादा, तो कम बाई ज़्यादा इंटू जो अकेला होगा उसको गुना करना, 2 है तो 2 से गुना करना होगा, तो 2 1 जब 2 ऊपर 2 होगा, नीचे 2 डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे यानी 200 को डिवाइड करेंगे 224 से, तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 0.089 ग्राम, 0.089 ग्राम। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज रिस्पेक्टिवली गामा S, गामा L एंड गामा G, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, देन राइट द करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लेस देन वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड लेस देन वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हम लोग को जानना है कि सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गैस के होता है। ठीक है, इससे कम किसका होता है, लिक्विड का, इससे कम किसका होता है, इससे कम होता है सॉलिड का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गैस का, तो गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन ये है, और सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का, सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का, और लिक्विड का बीच में, यानी सॉलिड का कम, यानी कि सॉलिड का सबसे कम, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन, और गैस का सबसे ज़्यादा। तो करेक्ट रिलेशन जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन ही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के रेटिना में किस तरह की इमेज बनती है, किस टाइप की इमेज बनता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, हकीकी यानी कि हकीकी और क्या, हकीकी और उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब प्रिज्म से लाइट को पास कराया जाता है, व्हाइट लाइट को, तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है, तो उसमें कौन से चेंजिंग नहीं होते हैं, वेलोसिटी इसमें चेंज होता है, स्पीड में चेंज होता है, तो इसलिए वेलोसिटी स्पीड इसको हम लोग सेम ही मानेंगे यहाँ पर।
तो इसमें चेंज होता है, वेवलेंथ इसमें भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनमें से देखिए कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इनमें से किसके जो है रेजिस्टिविटी क्या होंगे, घटेंगे टेम्परेचर क्या होने से, इंक्रीज होने से। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैं बार बार वीडियोस में बोला हूं, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी क्या होंगे, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने से, लेकिन कंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने से। याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट 1 वाट। इनमें से कौन जो 1 वाट इंडिकेट नहीं करते हैं, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर स्क्वायर इंटू 1 ओम, 1 होल वी स्क्वायर बाई 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 1 वोल्ट इंटू 1 ओम। तो ये नहीं इंडिकेट करता है 1 वाट को, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या, पावर के यूनिट क्या होता है वाट, तो पावर इक्वल टू वी आई हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब क्या, आई का मतलब करंट, तो वोल्टेज करंट देखिए 1 1 है, तो इसका मतलब ये 1 वाट होगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर, आई का मतलब क्या, करंट, आई स्क्वायर, तो देखिए करंट का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 1 यहां पर भी क्या होगा, 1 वाट होगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर, क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी का मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज देखिए यहां पर क्या है, 1 ही है ना, यहां पर भी अगर वैल्यू पुट करें तो 1 वाट ही मिलेगा, लेकिन वी और आर, पावर इज इक्वल टू वी आर तो नहीं होता है, वी आई होता है, वी आर नहीं होता है, वी का मतलब क्या, वोल्टेज, तो वोल्टेज यहां पर जो है इंटू 1 ओम, तो वोल्टेज इंटू ओम तो नहीं होता है, इसलिए यही जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज यूज एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन मॉडरेटर के तौर पर यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ग्रेफाइट। और कभी कभी हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर ऑप्शन में, तो ये भी राइट होगा, हैवी वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 2 ऑन द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्कलाइन मेटल्स, यहाँ पर अर्थ ऑप्शन में नहीं है, एल्कलाइन मेटल्स हम कह सकते हैं, एल्कलाइन हाँ है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, और ट्रांजिशन मेटल जो है ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। ओके, हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहा जाता है। ठीक है, और एल्कली मेटल जो है, एल्कली मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक तो CO2 है जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, एक NH3 है जो कि कोवलेंट कंपाउंड है NH3, ठीक है, और एक H2 है, ये भी क्या है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी क्या है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, NH3 भी क्या है, NH3 भी कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन CaO ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, बाकी सब के सब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 1.12, इफ डायरेक्ट करंट इज सेंट थ्रू मोल्टन NaCl। मैं आप लोगों को बार बार वीडियोस में बोला हूं कि सॉलिड NaCl से या सॉलिड MgCl2 से करंट पास नहीं होगा, फ्यूज चाहिए या मोल्टन चाहिए, फ्यूज मोल्टन बात बराबर, या क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, एक्वस। ठीक है, ये होना चाहिए, तभी क्या होंगे, करंट पास होंगे। तो यहाँ पर मोल्टन है, करंट पास होंगे, तो करंट जो पास होंगे किसमें, किसके थ्रू पास होंगे, तो ऑप्शन ए है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली कैटायंस नहीं, ओनली एनायंस नहीं, बोथ कैटायंस एंड एनायंस, यानी आयंस के थ्रू तो करंट पास होंगे, क्योंकि फ्यूज या एक्वस या मोल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रोलाइट के आयन जो है वो फ्री होते हैं और उससे करंट पास होता है। तो उसमें जो है दोनों तरह के आयंस होता है, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और एनायंस नेगेटिव चार्ज वाला, दोनों तरह के आयन होते हैं, तो दोनों से क्या होता है, करंट पास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर ये कैटायन एनायन अगर आकर के आयंस ऑप्शन में होता तो आयंस राइट हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सॉलिड NaCl से या सॉलिड MgCl2 से या सॉलिड CaO से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यानी NH3 की तैयारी के लिए इन द हेवर्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है हेवर्स प्रोसेस। ठीक है, इज, तो कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, तो कैटलिस्ट आयरन यूज किया जाता है, ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में आयरन, क्या है, देखिए आयरन Fe, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगता है तो उस पर मेरी वीडियो है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय 8 आवर क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगा तो वो भी है, सभी चैप्टर ऑलमोस्ट है। आप लोग अगर कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, अभी भी टाइम है आपका, आपके पास, आप देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर अगर आपको देखना है
उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए तो सर्च कीजिएगा उस चैप्टर का नाम लिख करके बाय इटवार क्लासेस। ओके, आपको मिल जाएंगे वीडियो यूट्यूब पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिट मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर इज। तो एयरक्राफ्ट में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? ड्रालोमीन। तो ड्रालोमीन, जर्मन सिल्वर, इन्वा, ये सब क्या होता है? ये सब अलॉय होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर किसके अलॉय है, ड्रालोमीन किसके अलॉय है? ड्रालोमीन जो है AlMn, AlCuMnMg या MgMn, इसके क्या एलॉय है? 4 चीज़ों के एलॉय है, AlCuMnMg। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? कॉपर, जिंक, निकल के है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मन सिल्वर हुआ, ड्रालोमीन, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीज का है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है ड्रालोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द प्रोपेन। तो प्रोपेन में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? तो प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं। कितने? 8। ऑप्शन में है भी 8, ऑप्शन सी में, लेकिन क्यों 8 होगा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, प्रोपेन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, एथेन, मेथ माने 1 कार्बन, एथ माने 2 कार्बन, प्रोप माने 3 कार्बन। तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में एन है। प्रोपेन देखिए, इन नहीं है, इन होने से डबल बॉन्ड हो जाता, आइन होने से ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। अब कार्बन के वैलेंसी जो है वो 4 होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये प्रोपेन का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और प्रोपेन का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। यहाँ पर सी कितना? 3, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8, यानी C3H8। ये हाइड्रोजन का क्या हो, सॉरी ये प्रोपेन का क्या हुआ? ये प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन एटम होता है? 3 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन एटम होता है। कितने? 8। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स में अगर समझना चाहते हैं। अब ग्रुप बी, तो ग्रुप बी के क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला नहीं हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जो है उसका आंसर रिप्लाई में दे दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, सभी आंसर इजी है, कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉलम को मैच कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एविल एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एविल एलिमेंट होता है, क्योंकि उसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, दोनों ग्रुप के प्रोपर्टी रखते हैं, तो इसलिए उसको एविल एलिमेंट कह देंगे हम लोग। तो एविल एलिमेंट क्या होंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके बाद एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, विच इज यूज इन द थर्माइट मेथड टू मेक आयरन। तो थर्माइट में किसको यूज किया जाता है? थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को। अब ये तो एक बचा हुआ है, उसके साथ जाके मैच होगा ही, अवेलेबल इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल होता है, कॉपर जिंक निकल। ठीक है, तो निकल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, इस तरह का ही आएगा, है ना। चलिए अगर सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो है 90 मार्क्स में से 80 मार्क्स तो आ ही जाएगा। 10 आपका जो है स्कूल की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 90। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो 90 नंबर तो आपका पक्का कहीं नहीं आएगा फिजिकल साइंस में। पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी नहीं होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से करवा दूंगा। ठीक है, वैसे सभी क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।